Jai Hind students, this video for class 10th lesson number 4 literary heritage of India. In previous videos of lesson number 4 we had studied about the ancient Indian ancient Indian literature, in medieval period literature. In this video we will study about the 4 ancient university: Nalanda University, Takshashila University, Varanasi University and Valabhi University. So let's start from the Nalanda University. So the Nalanda University was a very famous university in the ancient time, in the BC period, before Christ period of our ancient India. Badgaon village of today's the Patna village in the Patna city, that is in Bihar, that is the Nalanda यूनिवर्सिटी सिचुएटेड. मतलब आज का जो बिहार है, पटना है, वहां ये नालंदा यूनिवर्सिटी आई हुई थी. और बहुत सारे बुद्धिस्ट एंड द जैन्स, दिस टू रिलीजियस, दैट इज अ सेंटर प्लेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. वी कैन से दिस कि दो धर्मों का सेंटर था ये यूनिवर्सिटी का, जैन एज वेल एज द बुद्धिस्ट रिलीजियन. जैनों के जो तीर्थंकर, 24th नंबर तीर्थंकर महावीर स्वामी हैज डन देयर 14th नंबर चतुर्मास. जो उनके जो व्रत और तप के जो मंथ होते चतुर्मास, वो 14th नंबर का उन्होंने यहां पे किया था इन नालंदा यूनिवर्सिटी. इन द 5th सेंचुरी द कुमारगुप्त, द किंग द कुमारगुप्त हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मॉनेस्ट्री आल्सो इन दिस यूनिवर्सिटी. मॉनेस्ट्री मतलब एक धर्म सभा. पहले के प्राचीन भारत के जो राजा महाराजा थे वो एक बहुत ही बड़ी बड़ी धर्म सभा का या तो एक प्रकार का जो इस प्रकार का वार्तालाप आयोजित करते थे, डिबेट्स होती थी उसके अंदर, और धर्म के बारे में वहां पे बहुत ही ज्यादा सब कुछ डिस्कशन होता था. तो ये भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज हो चुकी थी. इन दिस यूनिवर्सिटी द मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द लैंग्वेजेस. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेजेस की जो मूल भाषा है, जो मूल स्क्रिप्ट है, वो दिट इज अ वेरी प्राइसलेस, इट इज अ वेरी दैट इज अ वैल्यूएबल थिंग्स. कोई भी भाषा का जो उत्पत्ति है वो उसकी स्क्रिप्ट से होता है, जो उसकी अलग अलग, जैसे हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट होती है. सो स्क्रिप्ट मतलब दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द दैट इज अ मेन थिंग्स ऑफ द लैंग्वेज. और बहुत सारे लैंग्वेजेस की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में से मिले हैं. सो इट इज अ वेरी पायस प्लेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया. बहुत ही एक पवित्र स्थान था. From the various parts of the world, the students from the various parts of the world came over here and study in the Nalanda University. जैसे आज के जमाने के अंदर, जैसे आज के समय के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गो टू द अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन. आज के भारत के जो युवा जो वर्ग है वो विदेशों में जाके विदेशों की यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं. खास करके जो वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर है, वहां की यूनिवर्सिटी का नाम जैसे ऑक्सफोर्ड ले लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही आज वर्ल्ड फेमस है. तो यही सेम जो स्थान या मान था वो हमारे देश का था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी. वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स केम ओवर हियर एंड स्टडीड देयर. ह्यूएन सांग, जो चाइनीज एक ट्रैवलर था जिसका नाम था ह्यूएन सांग, ऑल्सो केम ओवर हियर. वो भी यहां आया और उसने स्टडी किया. दैट इज द नालंदा इज द एपिसेंटर ऑफ द एजुकेशन. और वो जब वापस यहां से चाइना गया तो अपने साथ वो 657 बुक्स दैट इज टुक अवे फ्रॉम द नालंदा यूनिवर्सिटी टू चाइना. टुडे दिस यूनिवर्सिटी वी कैन से दैट द रूइंस एज, उसके डिक्लाइन मतलब आज जो उसके अवशेष है वो बहुत ही टूटे फूटे और ये अवशेष है. लेकिन टूटे फूटे अवशेषों में भी, उसके भग्न अवशेषों में भी उसकी एक विशेषता दिखाई देती है. वी कैन विजुअलाइज by that the ruins also that this university might have a very great and very important center of the education in the ancient India. तो ये जो यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होते थे, that students who pass out from this university got very prominent place in the society, got very higher post in the Rajguru, in the Raj Sabha. राजा के दरबार में हो या तो कोई भी व्यवस्था के अंदर या तो समाज के अंदर उनको एक बहुत ही सम्मान प्राप्त होता था. जैसे आज अगर कोई फॉरेन से, अमेरिका से, ब्रिटेन से
और वहां की हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से अगर कोई पढ़ के आया है, या तो कोई हमारे देश की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा हुआ है, तो समाज के अंदर उसका एक स्थान और एक नाम अलग से ही होता है. तो that kind of the prestige of the students of this university. So in the 5th to 11th century of the BC, 5th to 11th century of the BC, that they got the prominent and the best university among the world. The libraries of the universities is also very famous. बहुत सारी दुनिया भर के यहाँ पे बुक्स थे, और इस लाइब्रेरी का स्पेशल एक वहां पे एक नाम दिया गया था, दैट इज अ धर्मगंज लाइब्रेरी. और ये लाइब्रेरी में से, जैसे मैंने अभी बताया, ह्यूएन सांग 657 बुक स्टडी करने के लिए, भारतीय शास्त्र को स्टडी करने के लिए, भारत की संस्कृति को स्टडी करने के लिए यहां से लेके गए थे ह्यूएन सांग द चाइनीज ट्रैवलर इन द 7th century BC. 7 huge halls are also there for the study. 7 बड़े बड़े हॉल थे यूनिवर्सिटी के. तो इससे पता चलता है कि भारत एजुकेशन लेवल के अंदर कितना हायर और प्रोमिनेंट प्लेस था इन द एंशिएंट इंडिया, इन द एंशिएंट टाइम ऑफ आवर कंट्री. 300 रूम्स आर देयर. 300 से भी ज्यादा रूम थे ड्वेलिंग्स के लिए, स्टडी के लिए, एक हॉस्टल समझ लो, और इस प्रकार का स्टडीज वहां पे स्टूडेंट्स वहां पे ही रहने पड़ते थे. सो द विलेजेस आर आल्सो डोनेटेड फॉर द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम ऑफ द किंग्स. उस जमाने के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने गांव के गांव विलेजेस दान कर दिए थे ये यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए. द फूड एंड द क्लोथ्स आर द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. आज की तरह नहीं कि बहुत हायर फीस, या तो सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं वही वहां पे पढ़ सकते थे, राजा महाराजा जो है वही पढ़ सकते थे. वहां पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट था, वहां पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था. तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द क्लोथ एंड द फूड वहां पे दिया जा रहा था. और ये लाइब्रेरी का जो नाम था वो, जैसे बताया मैंने, धर्मगंज लाइब्रेरी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. एंड इन द 5th to 11th century BC, this university has got the very reputed and the prominent place, not even in India but also in the world. So this is regarding about the Nalanda University. Next, the Takshashila University, very famous university. तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज भी ये नाम बहुत ही फेमस है, और उस जमाने के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फेमस था. तक्षशिला जो आज के रावलपिंडी, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है, वहां पे स्थित था ये तक्षशिला जो था, जो कैपिटल ऑफ द गांधार रीजियन, आज का जो अफगानिस्तान है, वो महाभारत काल का अगर देखें तो वो गांधार रीजियन था. या तो हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वो गांधार प्रदेश था. महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर है शकुनी, जिसको हम गंधार नरेश शकुनी के नाम से महाभारत के अंदर वो फेमस है. तो यही वो रीजियन से आते थे, गंधार रीजियन. सो ये रीजियन का जो प्लेस था, दैट इज रावलपिंडी, और वहां पे आया हुआ था ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी. इन दिस यूनिवर्सिटी देयर आर द 64 सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 64 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे. बुद्ध भगवान के जो एक शिष्य थे, दैट इज डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, जीवक उनका नाम था. उनके एक शिष्य थे जिनका नाम जीवक था. उन्होंने भी तक्षशिला से एजुकेशन लिया था. द एजुकेशन ऑफ द आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का जो एजुकेशन था बुद्ध के शिष्य जीवक ने, उसने यहां से एजुकेशन लिया था आयुर्वेदा का. इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला है. एंड द तक्ष इज द सन ऑफ द भरत, दैट इज द ब्रदर ऑफ द श्री राम. श्री राम भगवान के भाई थे भरत, और भरत के जो पुत्र थे जिनका नाम था तक्ष, और उनके ऊपर से ये यूनिवर्सिटी का नाम हुआ है तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ऐसी मान्यता है, जो राजा राम, जो रघुवंश के जो राजा थे. यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर, बहुत ही रेशियो जो था वो अभी का अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो 20 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर. तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा उस जमाने का. द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, वाराणसी, राजगुरु, मिथिला, उज्जैन, किंग ऑफ वाराणसी जिसका नाम था प्रसेनजीत, उन्होंने भी यहां से स्टडी किया था. तो वाराणसी से, मिथिला से, उज्जैन से, so many lots of students came over here for the education. King Kaushal, the famous King Kaushal of the ancient India, also studied here. पाणिनि, हमने लेसन के स्टार्टिंग में सबसे पहला इंट्रोडक्शन में मैंने नाम बताया था पाणिनि, द ग्रामेरियन पाणिनि, एक महर्षि
पणिनि हो गए और उन्होंने ग्रामर के ऊपर बुक्स लिखी थी, अष्टाध्यायी, तो वो भी यहां से स्टडी करके गए। कौटिल्य, चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त, जो कौटिल्य चाणक्य, जो भारत की राजनीति के एक बहुत ही बड़े, जिसकी हमको धरोहर सौंप के गए हैं, तो चाणक्य ने भी यहां से स्टडी किया है। चाणक्य के जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, और मौर्य डायनेस्टी के अंदर किंग अशोका हो गए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो स्टडीड इन द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इन दिस यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट्स हैव टू स्टे विद द गुरु, गुरु शिष्य परंपरा, आश्रम परंपरा, इससे आप परिचित होंगे कि प्राचीन भारत के समय के अंदर और आश्रमशाला होती थी, और वहां पे स्टूडेंट्स जाते थे और वहां पे परमानेंट रहना पड़ता था जब तक वो अपना एजुकेशन कंप्लीट ना हो तब तक। तो ऐसी गुरु शिष्य और आश्रमशाला की परंपरा थी ये यूनिवर्सिटी के अंदर। द डिफरेंट 64 सब्जेक्ट्स का जिसने यहाँ पे मेंशन किया, the 64 subjects studied here. So different subjects of the Vedas, military, गज विद्या, archery, grammar, philosophy, astronomy, astrology, these all are the subjects. तो आज के जो मॉडर्न जो इंडिया के या तो आधुनिक विश्व के जितने भी सारे जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स है वो उस जमाने के अंदर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मतलब युद्ध शास्त्र, फिलोसॉफी, ऐसा नहीं कि भाई कोई एक ही फील्ड में वो स्टूडेंट जाए और एक ही फील्ड में पढ़ के बाहर आए। वो यूनिवर्सिटी से निकला हुआ जो स्टूडेंट्स है वो संपूर्ण जो ज्ञान लेकर वहां पे अर्जित होकर वहां से निकलता था, चाहे वो शस्त्र का हो, शास्त्र का हो, धर्म का हो, या कोई भी प्रकार का, जो इस प्रकार से वो एकदम परिपूर्ण होके निकलता था। सो दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे से स्टडी करके निकले हैं, जो जैसे हमने आगे देखा। द चाइनीज ट्रैवलर द फाहियान विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द 5th century BC इन द तक्षशिला। आगे की नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर था ह्यूएन सांग, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज ट्रैवलर था ह्यूएन सांग, और तक्षशिला के अंदर चाइनीज ट्रैवलर जो था जिसका नाम था फाहियान विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द 5th century BC. So this is regarding about the Takshashila University. Short note can be asked in your exam of the Takshashila University. उसके बाद है वाराणसी। वाराणसी has become the center of the Hindu culture, the Aryan culture. आज भी जिसको हम काशी कहते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी, सारनाथ, ये सब एक ही जो प्लेस के नाम है, काशी, बनारस, वाराणसी। तो ये जो थे वो हिंदू कल्चर के, भारतीय कल्चर के, भारतीय संस्कृति के एक सेंटर थे, एक सेंटर बने थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो वाराणसी हैज आल्सो व्हाट वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। द किंग ऑफ द वाराणसी नेम्ड अजात शत्रु, दैट इज गिव वेरी सपोर्ट टू डेवलपमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ऐसा कहा जाता है जो वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखे, जिन्होंने वेद लिखे, चारों वेद और महाभारत भी लिखा, तो वेद व्यास का जो आश्रम है, महर्षि वेद व्यास आश्रम इज सिचुएटेड इन वाराणसी। महाभारत के समय में ऐसी भी एक मान्यता है। आदि शंकराचार्य मूव टू काशी फॉर देयर प्रोपोगेट देयर कल्चर एंड द रिलीजियन। जो आदि शंकराचार्य है, हमारे हिंदू कल्चर के अंदर 4 पीठ होते हैं। ये बहुत ही जानने लायक है हिंदू कल्चर की जो सभ्यता है वो, क्योंकि हम अपने ही धर्म को नहीं जानते। बहुत सारे जो हिंदू है वो या तो वो बच्चे वो जानते नहीं भी हमारा धर्म पुस्तक कौन सा है, क्योंकि कोई बोलता है रामायण महाभारत, लेकिन धर्म पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। और हमारे चारों धर्म के जो पीठ है वो नॉर्थ भारत के अंदर है, साउथ इंडिया के अंदर है, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। हमारे गुजरात के अंदर है वो द्वारका के अंदर है, और ईस्ट में है वो जगन्नाथपुरी है। तो ये जो जिसको हम बोलते हैं हमारे पीठ ऑफ अवर हिंदू कल्चर, तो उस पीठ के एक मठ के मठाधिपति होते हैं, जो सबसे पहले स्थापना की थी आदि शंकराचार्य। ये पोस्ट है, शंकराचार्य जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, ऐसी ये मठ की एक पोस्ट है। तो आदि शंकराचार्य ने अपने हिंदू कल्चर के डेवलपमेंट के लिए, प्रचार के लिए उसको काशी, मूव टू दिस प्लेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति। जो वैष्णव सेक्ट, वैष्णव संप्रदाय के जो गुरु जो हो गए वो वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु हैज गॉट आल्सो द पुष्टि मार्क ऑफ वैष्णव सेक्ट फ्रॉम हियर।
पुष्टि मार्ग जिसको हम जैन के अंदर बोलते हैं निर्वाण, हिंदू धर्म के अंदर हम बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये जो मोक्ष है, निर्वाण है, पुष्टि मार्ग, जैसे मैंने बताया कि भाई हमारा कल्चर मानता है भाई 84 लाख की अलग अलग योनि होती है, अलग अलग प्रकार के जन्म लेते तब जाके मनुष्य की प्राप्ति होती है। और मनुष्य में अच्छे कर्म करके, भक्ति करके और अच्छा काम करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जन्म और मरण के बंधन में से हमको मुक्ति मिले। तो दैट इज अ पुष्टि मार्ग। तो वैष्णव सेक्ट, वैष्णव संप्रदाय है जो ये पुष्टि मार्ग का है, वो यहां से ही उसकी वो स्थापना हुई थी। सारनाथ, दैट इज अ फेमस प्लेस, जिसको थर्ड लेसन में हमने पढ़ गए। सारनाथ एट पिलर एट द सारनाथ, तो जहां पे फेमस अशोक किंग हैज द प्रीचिंग द बुद्धिस्ट thoughts, that is also of this place, the Sarnath and the Varanasi place. So this is regarding about the Varanasi Kashi University. Next, the Valabhi University. The Valabhi University is the situated in Gujarat. गुजरात का जो भावनगर के साइड में आया हुआ है वल्लभी, वो आज भी सिटी है, वल्लभी जो सिटी है, तो वो है वल्लभी। वो प्राचीन भारत के अंदर वहां पे वंश डायनेस्टी, देखो डायनेस्टी को हिंदी में बोलते हैं वंश, और वंश ही खुद एक डायनेस्टी थी। तो वंश डायनेस्टी के दौरान ये यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। दिस यूनिवर्सिटी इज द कनेक्टेड विद द हीनयान कल्ट ऑफ द बुद्ध रिलीजियन। हीनयान कल्ट, बुद्ध धर्म के भी दो संप्रदाय है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर तो देखा जाए तो बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो सेक्ट है। मुस्लिमों के अंदर दो मेन माने जाते हैं, शिया और सुन्नी। क्रिश्चियनों के अंदर भी है इस तरीके से प्रोटेस्टेंट, और दूसरा एक है। तो इस तरीके से तो अलग अलग धर्म के अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो बुद्धिस्ट धर्म के भी दो संप्रदाय है, एक हीनयान और एक महायान। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी कनेक्टेड द बुद्धिस्ट रिलीजन फ्रॉम द हीनयान कल्ट। कल्ट मतलब एक गुट, उनका संप्रदाय, उनका जो अलग से जो सेक्शन है वो। द प्रिंसिपल ऑफ द स्थिरमति एंड गुणमति, दैट द प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ये दो नाम है जो वहां के यूनिवर्सिटी के ये दो प्रोफेसर प्रिंसिपल्स थे ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द गंगा यमुना, दैट मीन्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, केम ओवर हियर फॉर द स्टडी, फॉर द हायर स्टडी। इत सिंह, यहां पे आपको एक नाम याद रखना है, चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह, द चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर था ह्यूएन सांग। तक्षशिला के अंदर था जो चाइनीज ट्रैवलर था, जिसका नाम था फाहियान। नालंदा यूनिवर्सिटी का विजिटर था, दैट इज ह्यूएन सांग। तक्षशिला के अंदर चाइनीज जो ट्रैवलर्स था, विजिटर था, दैट इज फाहियान। और जो वल्लभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो चाइनीज ट्रैवलर, जिसका नाम था इत सिंह। मतलब चाइना इन शॉर्ट हमारे कल्चर से सालों से प्रभावित है। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से, और बिफोर क्राइस्ट के तब से चाइनीज जो कल्चर वो भारत से प्रभावित है। और बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर इंडिया और इंडियन शास्त्र को, भारतीय संस्कृति को स्टडी करने के लिए यहाँ पे आए दिन विजिट करते रहते थे। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी का जो विजिट कर चुके हैं, दैट इज अ चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह, जो वल्लभी वाज द कैपिटल एंड आल्सो द इंटरनेशनल पोर्ट। उस टाइम पे वल्लभी का एक अपना ही एक महत्व था गुजरात के अंदर। और वापस वहां पे एक मैत्रक डायनेस्टी, दैट इज आल्सो द रूल ओवर हियर। जो मैत्रक डायनेस्टी बाद में धीरे धीरे यहाँ पे 480 to 775, 480 to 775 AD, जहां पे मैत्रक डायनेस्टी गुजरात के अंदर राज करती थी। मैत्रक डायनेस्टी, हालांकि वो हिंदू रिलीजन को मानती थी, लेकिन फिर भी उसने ये बुद्धिस्ट, जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है, दैट इज कनेक्टेड विद द बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट कल्चर, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया था, एनकरेज भी किया था। 775 में अरब्स अटैक्ड ऑन दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स है, that is got the very higher post in the Rajguru, very prominent place in the society in that type contemporary period. So these are regarding about the 4 university. We have studied the Nalanda University, Takshashila, Varanasi and Vallabhi University. और लास्ट में हर एक यूनिवर्सिटी का जो अंत है एक ही प्रकार से हुआ है,
कि अरब्स ने अटैक किया या तो जो बाहर से विदेशी आक्रमण हुए भारत के अंदर, और वो आक्रमणखोरों ने देखो कोई भी इतिहास भारत का अगर उठा के देख ले तो विदेशी आक्रमणकार जो थे वो दो चीजों के ऊपर ज्यादा अटैक करते थे भारत के अंदर घुसकर। एक हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और हमारी ये जो सारे जो एजुकेशन प्लेसेस है उसको, और दूसरे रिलीजियस प्लेसेस। मतलब ये दो चीज है, वो कोई भी देश का डीएनए है, कोई भी देश की मूल जो जिसका बोलते हैं ना कि भाई वहां से इस देश का कल्चर उठता है। अगर ये देश की कोई किसी भी देश की एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दे, किसी देश के कल्चर को, उसके धर्म को खत्म कर दे, तो उस देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो विदेशी आक्रमण थे भारत को लूटने के लिए भी आते थे। कोई चोर लुटेरा एक बार घर के अंदर से लूट के चला जाएगा, फिर वो घर को लूट, लेकिन विदेशी आक्रमण भारत को लूटते भी थे और जाते जाते यहाँ के जो दो सिस्टम को वो तबाह और बर्बाद करते थे। एक एजुकेशन सिस्टम, तो आप ही सोचो कि विदेशी आक्रमण भारत में आके उसने सोना लूटा, यहाँ से प्रॉस्पेरिटी, यहाँ की सारी जो मटेरियल से वो लूट के चले गए। जाते जाते लाइब्रेरी को जलाते थे, बुक्स को जला देते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगाते थे, मंदिरों को तोड़ के जाते थे। तो वो क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो हमारे कल्चर को नष्ट करना चाहते थे, वो हमारी संस्कृति, आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे सिस्टम को नहीं जान पाएगी। भाई हाँ, हमारे देश के अंदर कैसी यूनिवर्सिटियां थी, कैसे बुक्स थे, कैसे लाइब्रेरी थे, कैसे हमारा कल्चर था, क्या हमारा धर्म था। आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो एक डार्क एज में ही जाए और फिर उसको जैसे भी मोड़ना चाहे वो मोड़ सके। ये इरादे से ये लोग जो विदेशी आक्रमण थे वो हमारे देश की ये सिस्टम को तोड़ते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द 4 यूनिवर्सिटी ऑफ अवर एंशिएंट इंडिया। आज ये जान के आपको बहुत ही दुख होगा कि भारत टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है आज की अगर बात करें तो 2020 की। लेकिन उस जमाने के अंदर भारत का जो वर्चस्व था वो आप देख सकते हो कि विश्व की सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटियां थी वो सिर्फ भारत के अंदर थी। नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी, वेल्लभी। सो दीज आर द इंडिया, दीज आर द रियल इंडिया, दीज आर द रियल कल्चर ऑफ अवर कंट्री, जिसको हम भूल रहे हैं। लेकिन वो आपको याद दिलाने के लिए, आपको भारत क्या है, भारत की विशेषता क्या है, हम कौन से डीएनए में से आते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे और क्या हमारा प्रभुत्व था, क्या हमारा वर्चस्व था, ये सारी बातें जानने के लिए ये इतिहास है। सो दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री, दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर। सो हियर द लेसन नंबर 4 इज द कंप्लीटेड। जय हिंद।